नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट जून में जो पेपर लिया गया था 2023 का हिंदी पेपर, उसका हम लोग व्याख्या सहित हल प्रश्न करेंगे। प्रथम प्रश्न जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? ऑप्शन ए इलिस, ऑप्शन बी जयमाला, ऑप्शन सी अलका, ऑप्शन डी लीला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जयमाला। अब हम लोग व्याख्यात्मक हल देखेंगे। जयमाला जो है ना, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। इस नाटक में जो है ना, एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुवासनी, मालविका, कॉर्नेलिया, नीला चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का हम लोग पुरुष पात्र भी जानेंगे। चाणक्य, जिसको कि विष्णुगुप्त कहा जाता है, चंद्रगुप्त, वररुचि, कात्यायन भी कहा जाता है वररुचि को, अम्बिक, सिहरन, परमेश्वर, सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, दांडायन, गांधार, नरेश आदि। दोस्तों, जयमाला जो है ना, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परीक्षा गुरु। इसका हम लोग व्याख्यात्मक हल देखेंगे। ब्रज किशोर लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास का पात्र है। इस उपन्यास के अन्य पात्र लाला श्रीनिवास, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, वैजनाथ, पुरुषोत्तम दास आदि। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास के लेखक पंडित गौरीदत्त है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र हम लोग जानेंगे सर्वसुख, पार्वती, सुखदेवी, दौलतराम, छोटेलाल, ज्ञानो, आनंदी, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय, कबाली। अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस 1972 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। धरती धन्ना अपना जो है ना 1972 ईस्वी में हुआ था इनका प्रकाशन। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसमें है दोस्तों सीरियल वाइज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1। इसको हम लोग देखेंगे। व्योमकेश दरवेश, इसका हो जाएगा 3 नंबर। विश्वनाथ त्रिपाठी, कलम का मजदूर, इसका हो जाएगा मदन गोपाल। घर का जोगी, जोगरा, काशीनाथ सिंह, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। ये किस पे आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है आवारा मसीहा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। वचन सिंह किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमृतसर आ गया। इसका हम लोग व्याख्यात्मक हल देखेंगे। वचन सिंह राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र वचन सिंह, जगपति होगा, दयाराम, नंदा, भाटियारीन आदि है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह 1933 ईस्वी में प्रकाशित। प्रमुख पात्र हामिद है। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया, पटरियाँ कहानी संग्रह 1973 ईस्वी संग्रहित है। यह कहानी देश विभाजन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र से ने कहा? इसका सही उत्तर है झुनिया। झुनिया कौन थी? उसकी मतलब बहू थी। इसका हम लोग व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन झुनिया ने धनिया से कहा। मतलब धनिया कौन थी? इसकी सास, मतलब होरी की बीबी थी धनिया
और गोबर की माँ थी धनिया और झुनिया की सास थी धनिया। हम गोदान उपन्यास जो कि प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या अंकन किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भोला, हीरा, दाता दीन मेहता, मालती राय साहब आदि हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर का आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। संवत 1955 ईस्वी में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी लाल गोस्वामी। अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। संवत 1955 ईस्वी में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी के संबंध में कहा। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से मासिक पत्र निकाला। प्रेमचंद्र ने हंस 1930 ईस्वी बनारस से मासिक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुलुकदास की नहीं है? उत्तर है, सही उत्तर है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र मुलुकदास की कृति नहीं है, जबकि ज्ञान बोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्षी, अवधि भाषा, भक्ति विवेक, 12 खरी, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द ब्रज भाषा में आदि की रचना मुलुकदास ने की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास सुंदर लाल दास की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बात के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध, अपनी केवल धार, चांद की बर्तनी, अकाल में सारस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में इस प्रकार है। अपनी केवल धार, अरुण कमल 1980 ईस्वी, मगध श्रीकांत वर्मा 1984, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1988, सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल 1952, चांद की बर्तनी राजेश जोशी 2006। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नन्ननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा कृति तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम 1956 ईस्वी कहानी में नन्ननपुर हाट का जिक्र आया है। शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार 1998 पहाड़ी परिवेश की कहानी है। हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टुकड़ी भर मिट्टी। इनका प्रकाशन वर्ष क्या? 1901 ईस्वी अप्रैल में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, DEBCA। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यों का पहला से बाद के क्रम में इस प्रकार है। रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? इसका उत्तर है
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास में खुली। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक वालास्की एवं कर्नल अलकाट हैं। प्रश्न नंबर 13, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके आर कारण के रूप में। ए में क्या कह रहा है अभिकथन हम लोग देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की उस अंदर सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कारण आ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसरी घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त कथन के आलोक में अभिकथन ही सत्य है जबकि कारण आर असत्य है। चूंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल आदि। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 14। इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायु, इनका पात्र हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए एक और द्रोणाचार्य लीला, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त कमला, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त अलका, ऑप्शन डी अंधायु युत्सु। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सी डी। ज्ञान रंजन द्वारा रचित पिता 1965 ईस्वी कहानी में पिता के बारे में उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। इसके प्रमुख कहानी संग्रह फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षण जीवी 1977, सपना नहीं 1977 आदि हैं। अंधायु नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम है, उत्तर है अंधायु का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। इनका हम लोग क्रम देखेंगे। प्रथम अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चतुर्थ अंक है गांधारी का शाप, पंचम अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। नेक्स्ट है समापन, प्रभु की मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में प्रकाशन। कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर इनकी अन्य कहानियाँ, कुंभ में छोटी बहू 1906, धुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908, दालियाँ 1909 आदि। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 18। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा, ये ऑप्शन सही है, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी नाटक में के संबंध में निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार है। 1, 2, 3 सही है।
एक में है नाटक में वैद्य की समस्या के केंद्र में रखा गया है। नेक्स्ट है इस नाटक में कुल 9 पात्र है जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। तीसरा पॉइंट है इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। इसके अन्य सामाजिक नाटक अशोक 1927, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934 इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अर्थवक्रता। आचार्य कुंतक ने इनका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं जो इस प्रकार है। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण वार्ध वक्रता, वर्ण प्राराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, यह कथन किसका है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आइजैक पिटमैन। इसका हम लोग व्याख्या देख रहे हैं। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, यह कथन आइजैक पिटमैन का है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 21। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ABD। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के वेस्टर्निज्म का हिंदी पर्याय है। प्रथम संस्थापक से स्वौचित्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन दिया है। होशिये के लोगों के अधिकारों का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद मतलब स्त्री को विखंडनवाद की प्रतिष्ठा कहा जाता है। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश किनारागुआ में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा प्रतिज्ञा पत्रिका का संपादन कानपुर में से 1921-1923 के दौरान किया तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 ईस्वी में प्रताप के प्रधान संपादक तथा उत्तरदायित्व संभाला। स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेथरी नेहरू ने 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से किया। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिवपूजन सहाय ने 1982 ईस्वी में किया, जिसका प्रकाशन बनारस से साप्ताहिक होता था। कर्मवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने किया, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में जबलपुर से साप्ताहिक होता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। नीचे 2 कथन दिया गया है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मतलब ए और बी दोनों सही है। हम लोग ए बी दोनों देखेंगे। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। वैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के मतलब चित्रापोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया। मतलब दोनों सही है ए और बी। प्रश्न नंबर 24। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कर हृदय को धोख देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी ने लालों का भूख
भंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या है कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मातृगुप्त। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी नाटक में मातृगुप्त द्वारा कहा गया। यह ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। इस नाटक में 5 अंक तथा 33 दृश्य हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त नाटक कुमारगुप्त दत्त बंधु वर्मा मातृगुप्त प्रपंच बुद्धि सर्वनाक भट्टार खिंगल प्रख्यात कीर्ति देव की अनंत देवी जयमाला देवसेना विजया कमला रामा मालिनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 निराला की कविताओं के संबंध में सत्य है। उत्तर है सी नंबर ए बी और डी सही है। ए में दिया है पान मैं ही चुना। यह वक्त कुकुरमुत्ता कविता की है जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ। दूसरा है वहाँ हंसी बहुत कुछ कहती थी। यह पंक्ति बांधुन नौ इष्ठों बंधु गीत से है। नेक्स्ट है रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ। यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। नेक्स्ट है हरे वर्ष के हर्ष। यह पंक्ति परिमल 1930 काव्य संग्रह में संकलित बादल राग कविता में आई है। निराला की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1930, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, सांध्य काकली 1969। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सरस्वती पत्रिका। इसका हम लोग डिटेल में जानते हैं। कृष्णगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी के प्रथम 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। गुप्त जी की अन्य रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, पंचवटी 1925 आदि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खिंचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिंदे। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। यह निर्मल वर्मा का कहानी है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डी ई। देखते हम लोग निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। विवेकी राय किसान अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खरी बोली का व्याकरण है, पर लौंग बांधर सब भोजपुरी का है। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफल है। विवेकी राय की गणना ललित निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। इनका हम लोग रचना देखेंगे। निबंध का किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बेतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, कवई गंध गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं 1988। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में।
प्रथम है प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रश्न के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। नेक्स्ट है आर, मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त कथन के आलोक में कथन ए सही है, लेकिन आर कथन सही नहीं है, चूँकि मध्यवर्गीय समाज के सत्य अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में पहली बार हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इस वीडियो में हम जाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 जो कि व्याख्या समेत हल, इसमें हम लोग जाने कुल 30 क्वेश्चन को, और भी इसका मैं क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। जो भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी विषय, पर्यावरण, कंप्यूटर से संबंधित MCQ क्वेश्चन आंसर एवं सामान्य हिंदी MCQ क्वेश्चन आंसर, नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित कहानी, लेखक, निबंध, आत्मकथा आप हमारे चैनल के माध्यम से भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।